रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ ही देर में आप गहरी नींद सो जाएंगे। गहरी नींद। 3 गिनने तक आप बहुत ही गहरी नींद सो चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हटाओ डॉक्टर, तुम्हारी इस पेंडुलम और गिनती से कुछ नहीं होने वाला, समझे? देखो, अरे यही तो तरीका है ये जानने का कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? तुम ये कहना चाहते हो कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे अंदर? है? मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूं। ये 5 सालों में मैंने एक बात नोटिस की है, वो है तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। सुनो, देखो ठीक है, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर गड़बड़ है। जरा सा गुस्सा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस दिन तुमने सेक्रेटरी को बोला फोन लगा दो, उसने जरा सी देर कर दी तो तुमने कोर्डलेस फेंक मारा। वो तो उसका ध्यान काम में कम और बातों में ज्यादा होता है। और उस दिन वॉचमैन को मार दिया क्योंकि उसने जरा सी देर कर दी दरवाजा खोलने में। क्योंकि उसको वहां मुझसे पहले होना चाहिए। कभी टाइम में आता नहीं है, किस बात के पैसे देता हूं उसे? देखो रजत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके पहले कि तुम कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। कैसे कैसे करोगे तुम मेरी मदद? मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर ये देखना चाहता हूँ क्या आग लगी है अंदर, जैसे कि नासूर जो पस से भरी हुई है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे दिमागी बीमारी है? नहीं, देखो मैं ये नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन कुछ हुआ होगा कुछ सालों पहले जिसका असर अभी तक है। नहीं तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में या फैमिली में, हाँ, या तो कोई लड़की तुम्हें छोड़ के गई हो और आज तक तुम उसे भुला नहीं पाए। हाँ, ऐसा ही क्या कुछ। समझता है क्या अपना? अरे हाँ, तू समझता है मैं पागल हूँ? अरे मुझे पागल समझता है? अरे नहीं यार, मुझे समझने की हाँ, कोशिश क्या तो समझा करो। रहा? देखो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हाँ, तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? देखो मैं चुपचाप रजत, सुनने से बोलता चला जाएगा क्या? रजत समझ, सर पे चढ़ के बैठेगा मेरे? देखो तुम समझ नहीं मुझे है। बोला है क्या? मेरे झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी शक्ल देखिए कभी तूने जाके? Try to नासूर भरा हुआ है understand. मेरे अंदर, मेरे नासूर भरा हुआ है। नासूर देखो। यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है नासूर, जो फट जाएगा, समझा क्या? मेरे सामने से चुराता है, गिनता है। अरे समझा क्या सुनो अपने तो आप को? सही। पागल तू दिखता है, मालूम है क्या? और याद रख, आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना, चुप हो जा। मुझे सुन, देखो। मुझे सुन, तुझे सुना दूंगा, समझा? आज के बाद अगर तूने अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे झूले से लटका दूंगा, पंखे से लटका दूंगा, देखो। तेरा पेंडुलम बना दूंगा, समझा क्या? सर, वो अनूप नगर के फ्लैट जो हमने बनवाए हैं, वो सतीश उनको एनओसी देने से इनकार कर रहा है। क्या कहना चाहता है वो? साला कहता है हम लोगों ने चीटिंग की है। जो ब्लूप्रिंट्स हम लोगों ने रजिस्टर करवाए थे, बोलता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन उसे मैच नहीं करता है। हाँ, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। देखो, जिसके नाम कहता है 2 फ्लैट अलॉट करो, मुंह बंद करो सारे का। स्कूटर वाला जा, अरे हटना। और हाँ, वो जो कपूर है ना, बोलता है अराना वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, किसी भी हालत में सैंक्शन नहीं करेगा। पता है क्यों? उसका कहना है कि जो प्राइस हम लोगों ने कोट की है वो उस जगह की असल प्राइस से बहुत कम है। हमने कम कीमत कोट नहीं की है, काम करने वाले की अपनी कीमत बढ़ गई है। अरे फेंको एक टुकड़ा उसके मुंह पे और खत्म करो किस्सा। हट जा, मूव आउट। ये इस तरह मानेगा नहीं, इसको तो मैं अंधा क्या है? कैसे गाड़ी चलाता है? दिखता नहीं है क्या? है? चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल। अभी अपना नुकसान होता तो कब पैसा भरता था? पैसा भरता तो? कौन दिया तेरे को लाइसेंस? पैसा मैं देता हूँ, पैसा पैसा मैं देता हूँ, अरे लाइसेंस पैसा मैं देता हूँ, लाइसेंस तेरे बाप ने दिया मुझे। हाथ उठा, डाला है क्या? बोला मैं बोलता सब। पैसा मैं देता हूँ। ये स्पैनर अपने आप में एक खतरनाक हथियार है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें मामूली चोटें लगी। जानते हो तुम्हारी जान जा सकती थी, मौत हो सकती थी तुम्हारी, और उसके बावजूद तुम ये रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो। इस आदमी ने तुम्हें मारा नहीं। हाँ सर, गलती मेरी थी सर, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या गलती थी तुम्हारी? Excuse me, what's your problem, Mr. विराट? अगर ये आदमी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं लिखवाना चाहता है, नहीं लिखवाना चाहता है, पीछे क्यों पड़े भाई? हाँ सर, ये अपने रास्ते जा रहे थे सर, अचानक मैं बीच में आ गया और गिर गया सर। तो वहाँ पर एक स्पैनर पड़ा था, मेरे सर पे लग गया। ये तो कुछ छोटे सर। तेरे सर पे लग गया? हाँ सर। लग गया है ये, ले जाओ इसे। सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप बात सुनिए सर। सक्सेना इसको भी खरीद लिया?
कितने में खरीदा इसको? तुम सुधरने वाले नहीं, हाँ? हाउ डेयर यू। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट योर बिजनेस। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो सक्सेना, वरना बहुत पछताओगे। तब ये तुम्हारा पैसा, ये कॉन्टैक्ट्स, ये किसी काम नहीं आएंगे। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर विराट, समझे आप? और आपके लिए फालतू वक्त होगा बकवास करने के लिए। मेरे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। इट मींस अ लॉट ऑफ मनी टू मी। मैं जा सकता हूं या नहीं? वही तुम्हारा पुराना पैसे का गुरूर गया नहीं अभी तक, हाँ? तुम मुझे तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हो। ज्यादा तौर पर ना सही, बट प्रोफेशनली आई नो यू वेरी वेल सक्सेना। मेरे साथ साथ आधा पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है, और यहाँ तक कि सीबीआई तक को मालूम है तुम्हारे काले धंधों के बारे में। कैसे ये सरकारी जमीनें तुम आधी कीमत पर खरीद लेते हो, कैसे ये अपने टेंडर्स पास करवाते हो। ऐसा कौन सा कानून है सक्सेना जो तुमने तोड़ा ना हो, और उसके बाद इस तरह के लोगों को पालते हो? आई सेड स्टॉप इट। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इट्स ऑलराइट मिस्टर उपाध्याय, इट्स ओके। जहां तक मेरा सवाल है मिस्टर विराट, मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही मामूली सा बिल्डर हूं, that's all। और मैंने कानून को कभी तोड़ा नहीं है। हाँ, कभी मोड़ा होगा। एक न एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा सक्सेना, और फिर देखूंगा कि तुम्हारा ये पैसा तुम्हें कैसे बचा पाता है। विशफुल थिंकिंग मिस्टर विराट। कॉलेज के जमाने से बाहर आओ। ठीक है, तुम उस वक्त पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, और क्या कहती थी अंजलि? ईमानदार थे। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारी औकात में तब भी पहचान गया था, और आज भी तुम वही हो। क्योंकि ये कॉलेज नहीं है, ये हकीकत है, ये असली दुनिया है। यहाँ के नियम अलग होते हैं, यहाँ के उसूल अलग होते हैं। तुम यहाँ मेरे सामने नहीं जीत सकते। गुड बाय मिस्टर विराट। मेरी बात याद रखना सक्सेना। हैं? मुझे सिखाता है? रजत सक्सेना को? अरे दौलत का पेड़ पे उगती है, कमाई जाती है अकल से। सर, लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? या तुम लोगों की शक्लें देखनी पड़ती है? सुबह सुबह वहां से इंस्पेक्टर की शक्ल देखनी पड़ी। ईमानदारी का लेक्चर देता है मुझे। कभी सुबह सुबह पुलिस वाले का मुंह मत देखना, पूरा दिन खराब हो जाता है। एनीवे, लेट्स गेट टू वर्क। वो शांतिवन का प्लान दिखाओ। यस सर। लाइब्रेरी, गार्डन, रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल कहाँ है? लेकिन सर, आपने तो कहा था वहाँ पानी की प्रॉब्लम है। तो पानी तेरे घर से जाने वाला है, और वैसे भी पेपर में स्विमिंग पूल दिखाने के लिए क्या चाहिए? नीला रंग चाहिए ना, तो लगाना। एनआरआई प्रोजेक्ट है भाई, ग्लैमरस दिखना चाहिए। बुकिंग के लिए आदमी फंसना चाहिए या नहीं? बट सर, मैं जो कहता हूं वो करो। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिटन कमिटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखो कि पेपर पे कुछ ऐसा वैसा मत लिखो, समझे? यस सर। बस। और हाँ, प्रेस को फोन करो, और सरकार ने जो करीबाबाद से अरूप नगर के बीच सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसकी न्यूज़ फैला दो। फिर देखो फ्लैश के दाम कैसे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो सर, आपके लिए फोन है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए अभी। सर, कोई मिसेस अंजलि। कौन है, क्या है ये? सर, मिसेस अंजलि। अरे अंजलि हूँ? मिसेस अंजलि मेहता। अंजलि मेहता। जस्ट पुट हर ऑन द लाइन प्लीज। यस सर। हेलो अंजलि, हाउ आर यू? नहीं, बस ठीक है। इतने सालों बाद तुमने कैसे याद किया मुझे? हाँ? देखो, अब ये मत कहना मुझसे कि तुम्हारे पतिदेव मुझसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं। रजत, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन करना चाहती थी। आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रजत। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अंजलि प्लीज, मुझे कुछ बताओ तो सही तुम। रजत, मैं नहीं जानती कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह है या नहीं। इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अच्छा, अभी कुछ बाकी रह गया कहने सुनने को? अच्छा बताओ, इस वक्त कहां से बोल रही हो? अपने घर से। अंजलि, मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद है, मेरे दिल में बसा हुआ है आज भी।
याद है वो कॉलेज के दिन जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? इसमें हंसने की क्या बात है? 1 महीने के अंदर हमें ग्रेजुएट तो होना ही है। अगर हम लोग फेल नहीं हुए तो वही अपना संभाल लेना, मैं तो पैसे देके भी। रजत, देखा देखा ऐसे तुमने? व्हाई नॉट? अच्छा अंजलि, अगर आज मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो? व्हाट? 1 मिनट, मैं भी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अभी सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे चुनती हो, रजत या मैं। जानते हो प्रोफेसर नगरकर क्या कहते थे? क्या? अगर आपके पास 2 रास्ते हैं और चुनना मुश्किल है तो गो फॉर द थर्ड वन, तीसरे को चुनो। एक मिनट, कोई और भी है क्या? हाँ? कमाल है भाई। अच्छा सुनो, सीरियसली, अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करता हूँ और तुम मान जाती हो, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त एंगेजमेंट के लिए एक डायमंड रिंग दूंगा। डायमंड रिंग? हाँ, सोच लो, इस आदमी के पास तो एक फोन कॉल के भी पैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहते रजत। विराट सबसे अलग है, पढ़ाई में सबसे आगे और ईमानदार। यू आर वेरी एम्बिशियस रजत। एक दिन जरूर तुम बड़े आदमी बनोगे, बहुत अमीर, पावरफुल। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, वो है तुम्हारा गुस्सा। अच्छा ऐसा करते हैं, टॉस कर लेते हैं। टॉस? मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग टॉस से करना चाहते हैं? फैसला तो तकदीर से ही होगा अंजलि। हेड्स रजत, टेल्स मी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। यस। जिंदगी का फैसला। ओके। रेडी? ओके। 1 2 3। ये अंजलि, उस दिन हमारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में था, सो तुमने फैसला किया। लेकिन आज सिक्का मेरे हाथ में है और फैसला भी मैं ही करूंगा। मैं जानती हूँ रजत, मुझे माफ कर दो। काश मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर पाती। अंजलि, मैं तुम आ रहे हो ना रजत? प्लीज हेल्प मी। हौसला रखो अंजलि, मैं आता हूं। आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। तुमने वो कॉइन क्यों पकड़ लिया उस तरह? जो कुछ होना था हो जाता था। मैं तुम दोनों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी। किसी न किसी का तो दिल टूटना ही है, चाहे फैसला आज करो या कल। फैसला तो हो चुका है। मतलब? शाम को घर आना, विराट भी होगा वहाँ। विराट को क्यों बुलाया है? जाहिर है भाई अंजलि से मिलने आया हूँ। शायद उसने अपने पापा से मेरे बारे में बातचीत कर ली है। लगता है वो अपना फैसला सुनाने वाली है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ठीक वैसे ही जैसे तुम यहाँ पे हो। और उस दिन तो अंजलि ने टॉस होने से रोक लिया था, लेकिन आज उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। वैसे एक बात कहूं विराट, यू नो डोंट माइंड, बट कोई भी बाप अपनी बेटी को हमेशा किसी खाते पीते घर में भेजना चाहेगा, नहीं? विराट, रजत, बेटा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूं। आओ बेटा, तुम्हें भी इनसे मिलवा देता हूं। ये है रजत सक्सेना और ये है विराट सिन्हा। दोनों ही अंजलि के कॉलेज के दोस्त हैं। और विराट, रजत, ये परेश मेहता हैं, अंजलि के होने वाले पति। ये? लेकिन आपने तो ये देसाई साहब, अंजलि किधर है? अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, ये अंजलि, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब? परेश ने, मेरे हस्बैंड ने। वो इंसान नहीं, एक वैश्य जानवर है।
मेरे बदन से बहता हुआ खून देखकर उसे खुशी होती है। How dare he? How dare he? उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हाथ लगाने की? मैं जान लूंगा उसकी। कहाँ है? किधर है? Where are you? 2 दिन के लिए बाहर गए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की। वरना मैं तो यहाँ एक कैदी की तरह जिंदगी बिता रही हूँ। आजकल तो रोज हाथ उठाने लगे हैं। तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। हाथ ही काट दूंगा उसका। तुमने तो सिर्फ आज देखा है रजत। मैं पिछले 7 सालों से ये सब सह रही हूँ। सुबह शाम वही गालियां, मारपीट। लेकिन तुमने इतने सालों तक उसे बर्दाश्त क्यों किया? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? थूक क्यों नहीं देती कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया उस कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया? थूक कर जाती का और यहाँ से निकल कर गई तो वो मुझे जान से मार देता। मेरे पास चली आती। मेरे पास क्यों नहीं आई? हाँ? अंजलि, ये है मेरा कमरा। पिछले 3 साल से हम लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। अलग क्यों रहते हो? He is bored with me. अब उसे एक नई औरत चाहिए। उसे यही सब करना था तुम्हारे साथ, तो उस कमीने ने तुमसे शादी क्यों की? और तुमने भी इतनी जल्दी हाँ कर दी शादी के लिए? जानती थी कितना प्यार करता था तुमसे? मैं मजबूर थी। पिताजी का कारोबार बंद हो चुका था, हम पर काफी कर्जा चढ़ चुका था। ऐसे में परेश ने हमारी मदद की। उसने सारा कर्जा चुका दिया, मगर एक शर्त पर। उसने मुझे खरीद लिया। फिर बाद में शायद उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं रजत, अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो दुनिया के सामने वो शरीफ बन जाएगा और उसे ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि मैं थी ही बुरी। और मेरे तुम्हारे साथ नाजायज संबंध थे। अरे ऐसी की तैसी साले की, भौंकने दो उसे। लेकिन तुम आज के बाद यहाँ हरगिज़ नहीं रहोगी। तुम्हारी बहन है ना बैंगलोर में, तो कुछ दिनों के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती? उसके बाद क्या होगा? और मेरी बहन मुझे कब तक रखेगी? अरे बात की बात में देखेंगे। वहाँ जाके तुम डिवोर्स के लिए फाइल करो, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा अंजू, तुम आजाद हो जाओगी। इसके बाद में और तुम उस बीच में उसे मेरा पता चल गया तो वो वहाँ भी मेरा पीछा करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेश को नहीं जानते रजत। मैं भी रजत सक्सेना हूँ। तुम अकेली नहीं हो अंजलि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन वो तो कल सुबह वापस आ रहा है। ये तो और भी अच्छा है। मैं उसके सामने तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तैयार रहना। For God's sake, no रजत, ऐसा कुछ मत करना। ऐसा कुछ मत करना। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं दिखाना चाहती हूँ। और तुम्हारा गुस्सा, तुम जब आपे से बाहर आ जाते हो, पता नहीं तुम क्या कर दोगे। ठीक है, कल ठीक सुबह 7 बजे तुम मुझे बैंगलोर वाले बस स्टॉप पे मिलना। अगर परेश भी वहां पहुंच गया तो? आने दो उसे। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो देखना मैं क्या हाल करता हूँ उसका। थैंक यू वेरी मच रजत। मैं कल सुबह ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। कहाँ है?
ओके चलता हूँ हाँ ओ भाई साहब और कितना टाइम गाड़ी रोकने का बस कुछ दे प्लीज, बस अभी आधी होगी। नहीं गाड़ी जाने का टाइम हो गया भाई चलो अभी गाड़ी नहीं रुकेगी समीर गाड़ी निकालो चलो जल्दी निकाल What the hell? What the bloody hell? अंजलि, अंजलि, दरवाजा खोलो अंजू, अंजलि, अंजलि किधर है? तुम रजत सक्सेना हो ना? मैं जो भी हूं तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। बताओ अंजलि किधर है? क्या मतलब? अंजलि किधर है बोल? देखो मेरे घर में घुसकर ये सब तुम नहीं कर सकते। हट! अरे अंजलि! मेरा घर है, सुनो। देखो अंजलि! मेरे घर में तुम इस तरह से अंजलि, नहीं घुस सकते। क्या कर रहे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? अरे अंजलि यहाँ नहीं है। अंजलि, अंजलि किधर है? अरे अंजलि बेंगलोर में है। तुमने उस पर हाथ उठाया देख लेना, तुमने उस पर हाथ उठाया देखना। क्या बकवास कर किधर रहे है हो तुम? अंजलि? मैंने कभी थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। मैंने कहा ना वो बेंगलोर में है, 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। 7 दिन हो गए उसे वहाँ गए हुए। 7 दिन से बैंगलोर में? 7 दिन से बैंगलोर में? 7 दिन से बैंगलोर में? 7 दिन से। मैं कल उसे यहाँ मिल के गया हूँ, इसी घर में उसे मिला हूँ। झूठ बोलता है कहीं क्या नहीं। बकवास करते हो? कहाँ देखो। छुपा है अंजलि को? देखो अरे कहाँ है अंजलि? देखो ये मेरा घर है। अंजलि! अरे अंदर कुछ नहीं है, बाहर निकलो। अरे समझने की अंजलि, अंजलि खोलो! अंजलि! अरे बाबा अरे कुछ नहीं, खून कहाँ से आया? कुछ नहीं। ये क्या हो गया? खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? ये नहीं हो सकता। ये खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। ये खून कहाँ से आया? अंजलि कहाँ है? ये खून कहाँ से आया? कुछ नहीं है तो खून कहाँ से आया? अंजलि अंजू, अंजलि अंजू, अंजलि का खून अंजू को मार डाला तुमने। ये नहीं हो सकता। कहाँ से आया? अंजलि अंजलि को अंजलि तुमने बेंगलोर में मार डाला। नहीं नहीं अंजलि को तुमने मार डाला। वो एक नहीं, हफ्ते से अंजलि को बेंगलोर मारा। में। तुमने वो एक अंजलि को हफ्ते से मार डाला। बेंगलोर मैं में। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अंजलि को मार डाला। तुमने अंजलि को मेरी मारा। बात मानो। तुमने मारा उसे। अंजलि बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। 1 हफ्ते से अंजलि बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। बेंगलोर में है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात तुमने मानो। अंजलि को मार डाला। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। अंजलि बेंगलोर तुमने में अंजलि है। को मार डाला। अंजलि बेंगलोर में है। अब मैं तुम्हें मेरी नहीं बात मानो। छोड़ूंगा। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने अंजलि को मारा। मेरा विश्वास करो, 1 हफ्ते अब से तुम्हारी बेंगलोर बारी। में है। 1 हफ्ते से तुमने बेंगलोर में अंजलि है। को मारा। मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी। मेरा विश्वास करो। अब तुम्हारी बारी अंजलि। ये मेहता के घर से कैसी आवाज आ रही है?